डिक्लेयर किया गया था कि 1,000 रुपए प्रति माह होगा। 2013 से ये 2023 आ गया, 24 आ गया, 10 साल गुजर गए, पेंशन 1,000 रुपए का 1,000 रुपए ही है और वही राज करेगा जो पेंशनर की याद करेगा। 2 लाख रुपए के लगभग मुझे सैलरी प्राप्त होती थी और वर्तमान में मुझे मात्र 1961 रुपए पेंशन मिलती है। मोदी मंत्रिमंडल में या जो शासन में उनको कमी पड़ती है वित्त विभाग को, तो वो 1400 रुपए भी हम देने को तैयार है। लोकसभा में इसका नतीजा दिखाएंगे तो वो सब हम इनको नतीजा दिखाएंगे। 1400 रुपए 35 साल की नौकरी के बाद प्राप्त करेंगे, उससे ज्यादा तो भिखारी को भीख मिल जाती है। नमस्कार, मैं शारदा काछी आप सबका स्वागत करती हूँ एडिटर जी न्यूज़ में। अभी हम मौजूद हैं ईपीएफ ऑफिस के बाहर। आपको बता दें यहाँ कुछ वृद्ध लोग पहुँचे हुए हैं जो अपनी पेंशन की मांग को लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं। भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनकी पेंशन में वृद्धि की जाए, क्योंकि जो इनका पेंशन है बहुत ही कम है, जिसको लेकर आज यहाँ कई संगठन से लोग पहुँचे हुए हैं, कई कर्मचारी हैं जो आप मेरे पीछे देखेंगे कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हुए हैं। इनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं इनकी प्रमुख मांगे क्या है और इन्हें यहाँ क्यों आना पड़ा। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप बताएंगे कि आज आप यहाँ किस लिए इकट्ठा हुए हैं? हम लोग इसलिए इकट्ठे हुए कि जो EPS 95 पेंशनर्स हैं जो इस स्कीम के तहत आते हैं, उनका मिनिमम पेंशन सन 2013 के आखिर में दिसंबर के आसपास डिक्लेयर किया गया था कि 1,000 रुपये प्रति माह होगा। 2013 से ये 2023 आ गया, 24 आ गया, 10 साल गुजर गए, लेकिन मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये का 1,000 रुपये ही है। उसमें 1 रुपये की बढ़ोतरी नहीं की गई है। महीने का तो हाँ, प्रति माह। तो उसकी बढ़ोतरी के लिए कि 1,000 की जगह हमको तकरीबन 7,500 रुपये महीना पेंशन दिया जाए और उसे DA से लिंक किया जाए। ये हमारी एक प्रमुख मांग है, उसको लेकर के हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसके अलावा अभी जब भी किसी पेंशनर की डेथ हो जाती है तो उसकी विडो को पेंशन जो है आधा दिया जाता है, केवल 50% दिया जाता है। हमारी दूसरी मांग ये है कि ऐसे मामलों में विधवा का जो पेंशन है उसे कम न किया जाए, जितना पहले मिल रहा था उतना ही उनको यानी 100% दिया जाए। तीसरी मांग ये है, जो प्रमुख मांग एक ये है कि 4/11/2022 को सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें 19/2014 के बाद के जो कर्मचारी या रिटायरीज़ हैं उनको हायर पेंशन मिलने का हक है, उनको ये अवसर दिया गया है। लेकिन उनको पेंशन देने की जो प्रक्रिया है वो इतनी जटिल बना दी गई है कि आज तक किसी को भी हायर पेंशन नहीं मिला है, हालांकि इसको तकरीबन 13 महीने बीत चुके हैं। ये हमारी तीसरी मांग है कि जो इसका जजमेंट है उसको त्वरित गति से इसका क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। ये हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं। ठीक, आपका क्या नाम है सर? मेरा DK गौरहा, मार्केट एम्प्लॉइज अध्यक्ष। आपने लिखा है वृद्ध पेंशनों को जो सताएगा मिट्टी में मिल जाएगा। जी हाँ, सवाल ही नहीं उठता। जो पेंशनर को अगर सताएगा तो मिट्टी में मिलना ही मिलना है और वही राज करेगा जो पेंशनर की याद करेगा, उनको पेंशन देगा, वही सरकार ही रहेगा। आपने भी लिखा है सर कि नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। जी मैडम, मैं देखिए वन विकास निगम से एक प्रथम श्रेणी अधिकारी के रूप में रिटायर हुआ। मुझे फैसिलिटी के रूप में ऑर्डरली मिलता था, जीप या कार मिलती थी और उस वक्त मुझे लगभग 2 लाख रुपए के लगभग मुझे उस वक्त सैलरी प्राप्त होती थी और वर्तमान में मुझे मात्र 1961 रुपये पेंशन मिलती है। बताइए, 2 लाख रुपये प्राप्त करने वाला अधिकारी 1961 में क्या करेगा? न दूध आएगा उसके घर, न कुछ आ सकता है। वो अपना सोशल स्टेटस और अपने परिवार का पालन कैसे करेगा? ये सरकार से हमारी मांग है कि हमारी पेंशन उचित रूप से दी जाए ताकि हम अपनी ज़िंदगी अच्छे से सम्मानजनक तरीके से गुजार सके। आज मुझे रिटायर हुए 12 साल हो गए, 1961 रुपये में मैंने प्रति माह के हिसाब से क्या किया होगा? मैं यही चाहता हूं कि हमारी मांग जल्दी से जल्दी पूरी हो। धन्यवाद। और क्या कहेंगे सर, कितने साल से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं पेंशन के लिए? पिछले 5 वर्षों से हम संघर्ष कर रहे हैं और इसके अलावा समय समय पे हम लोगों ने प्रदर्शन किया और पिछले महीने ही हम लोगों ने दिल्ली में विशाल प्रदर्शन किया जिसमें 1.5 लाख से ज़्यादा लोग उपस्थित हुए। लेकिन सरकार ने आश्वासन दिया कि हम आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, हम आपका काम कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ झूठे आश्वासन साबित हो रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? जेड रहमान।
अच्छा, किस विभाग के कर्मचारी थे आप? हम बीएनसी मिल्स राजनांदगांव के कर्मचारी हैं हम लोग, और हम लोगों का ये डिमांड है कि कम से कम आज के वक्त में 7,500 हमको मिलना चाहिए पेंशन, क्योंकि हमारे घर के लोग तो ऐसी पोजीशन में क्या 1,000 भी नहीं दे रहा है गवर्नमेंट, आज 1,000 से भी कम मिल रहा है हम लोगों को। तो ये बहुत गलत चीज़ है, और हम लोगों का डिमांड है कि कम से कम 7,500 आज की पोजीशन में तुरंत रिलीज़ किया जाए। छत्तीसगढ़ में भी नई मंत्रियों का गठन हुआ है, उन लोगों से आपने मुलाकात की अपनी मांगों को लेकर? लड़ रहे हैं बराबर, हम लोग बराबर उनको ज्ञापन देते हैं, वो कोई उस पर सुनवाई नहीं होती। हम तो कह रहे हैं, मैं सुदर्शन शर्मा हूँ, बीज एवं कृषि विकास निगम से रिटायर हुआ हूँ, और मुझे आज की तारीख में 1400 रुपये मिलते हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि मोदी मंत्रिमंडल में या जो शासन में उनको कमी पड़ती है वित्त विभाग को, तो वो 1400 रुपये भी हम देने को तैयार है, सहर्ष स्वीकार करते हैं कि आप वो 1400 रुपये भी आप अपने मंत्रिमंडल में बांट दें, और हम लोग 1400 रुपये 35 साल की नौकरी के बाद प्राप्त करेंगे। उससे ज़्यादा तो भिखारी को भीख मिल जाती है, तो फिर इससे मतलब क्या हमारे लिए। और हम आपको और दूसरा ले चलते हैं, तारक मेहता में आज अगर ये स्थिति रहती कि उनको ये मालूम रहता, जब मैरिज किए हैं तो उनको ये मालूम रहता कि इनको 1400 रुपये मिलेंगे, तो उसी समय हमें वो छाता पकड़ के घूमता रहता है ना, हमको भी वैसे ही छाता पकड़ के घूमते रहना पड़ता। कोई अपने हमारे लिए शादी के लिए तैयार नहीं होता, समझे। तो ये स्थिति है आज की तारीख में भी। तो बाल बच्चे पालना और ये करना, ये तो दूर की बात हो गई। आज बेचारे ये सब, आप सोचिए कि एक बीमार आदमी दवाई नहीं ले सकता, ये क्या। और वो शासन भी वैसे ही है, और ये अपना ईपीएफ ऑफिस वाले भी अड़ंगे लगा रहे हैं। किस टाइप के अड़ंगे लगा? अड़ंगे लगा रहे हैं, वहाँ से आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, उसके बावजूद ये उनको बोलते हैं हम हमारे पास बजट नहीं है, हम ये पैसा हम कहाँ से लाएंगे। ये कोई कहना है। आप 5 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं? बिल्कुल 5 साल से बिल्कुल लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमारे भोपाल में जो पहले हमारा MP स्टेट एग्रो इंडस्ट्री था, वो हमारे CS परसाई जी है, वो दिल्ली में जाके महीनों स्ट्राइक में हड़ताल में रहे हैं, लेकिन केवल आश्वासन मिलता है और पेंशन नहीं मिलती। वो केवल पेंशन, मैं तो कह रहा हूँ ना कि मैं सहर्ष तैयार हूँ, अगर उनके बजट में मेरे 1400 रुपये से हिंदुस्तान के बजट में कुछ अंतर आ सकता है, मैं सहर्ष देने को तैयार हूँ, मेरे कई साथी देने को तैयार हो जाएंगे, समझे। अगर उनको कम पड़ता है, विधायकों को, मंत्रियों को, उनके मतलब पेंशन में कमी नहीं होती, हम ही लोगों को पेंशन देने में उनका बजट बिगड़ जाता है। तो मैं चाहता हूँ वो भी ले लें, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद आपको और हमारे साथियों। सर, आप मेरे को बताइए, जो अभी जो कर्मचारी रिटायर्ड हो रहे हैं, उनकी भी पेंशन ऐसी है जैसे आप लोगों की है? जी हाँ, फिक्स है। हमें कोई महंगाई भत्ता वर्तमान में नहीं मिलता, और जो वर्तमान में रिटायर हो रहे हैं उनको भी महंगाई भत्ता नहीं देते। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 7,500 रुपये धन महंगाई भत्ता। इस आदेश की अवहेलना सरकार ने की है, और EPFO के अधिकारी लोग भी अपने आदेश की अवहेलना की है। हर 3 साल में पेंशन पुनरीक्षित होनी थी, रिवाइज होनी थी। तो हम 2008 से पेंशन पा रहे हैं, 15 साल में 5 बार पेंशन रिवाइज हो जाती है। आज ये हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, जो आंदोलन करने की नौबत नहीं आती। सरकार ने हमें मजबूर कर दिया, हमें 790 मिल रहा है 15 साल से, 1 पैसा भी नहीं बढ़ा दे रहे हैं। हमारे वेतन से राशि काटी गई है पेंशन के लिए। विधायक और सांसदों की तो राशि नहीं कटती, उनको पेंशन मिल रहा है। और 95 में क्या पेंशन थी वो लोगों की, हमारी जो पेंशन है वही आज तक के मिल रही है। तो केंद्र सरकार से हमारा अनुरोध है, निवेदन है कि तत्काल 7,500 रुपये महंगाई भत्ता चिकित्सा सुविधा दिया जाए। आप लोग का कहना है कि आप लगातार 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार आपकी मांगों को नहीं सुन रही है। क्या कुछ कहते हैं आप लोग? लगातार EPF ऑफिस आ रहे हैं, क्या कुछ बोला जाता है? बोला कुछ नहीं जाता। एक्चुअल में जब 1995 में APS 95 आया, तब इनकी पॉलिसियों में ये चीज़ें कहीं ना कहीं हिडन रूप से दर्ज है कि ये लोग समय समय पर फुल पार्लियामेंट के अंदर में स्कीमों को बदलते रहेंगे, और ये बदलते भी रहे। लेकिन जब हायर पेंशन की बारी आई कि मेरे एक्चुअल बेसिक DA के ऊपर में पूरा पेंशन मिलना है, तब इन्होंने उसमें आनाकानी किया, तो सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी लड़ाई लड़ी गई। उस लड़ाई को लड़ने के बाद में
जब 2022 नवंबर में इसका नतीजा आया और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि पूरे कर्मचारियों से और जो भी हायर पेंशन लेना चाहते हैं अपना पैसा जमा करके, राशि जमा करके, उस राशि को जमा करके 3 महीने के अंदर में इसके नतीजे पे पहुंचिए। तो आज 13 महीने से ज़्यादा हो चुका है, ये केवल टाल मटोल कर रहे हैं। ईपीएस का तो हाल ये है कि ईपीएफओ जो इसके ऊपर में बैठी हुई ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक समय में इसको बहुत अच्छा स्कीम बताती थी। आज उनका ये कहना है, यदि वो बोलने में बहुत गंदा जरूर लगता है, लेकिन इनका ये मानना है कि पेंशन लेने वालों की संख्या बढ़ रही है, पेंशन में राशि जमा करने वालों की संख्या घट रही है, क्योंकि लगातार सार्वजनिक उद्योगों में और दूसरे उद्योगों में लोग घटते चले गए हैं। और तीसरा, ये जो सबसे दुखदाई बात इनके मुंह से निकल जाता है, ये इनके मंशा में आ जाता है सरकार के और इन सबके, वो ये कि आजकल हमारे जो रिटायर्ड कर्मी हैं उनका एवरेज एज बढ़ गया। ये इतना गंदा सोच है कि भाई किसी समय में 60 साल, 55 साल, 58 साल, 60 साल, 62 साल, 65 साल, अभी हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी 75 साल, 80 साल, 90 साल तक जिंदा हैं। तो इसमें गलत क्या है? अच्छा स्वस्थ रह रहे हैं तो जिंदा रहेंगे, लेकिन तुमको ये सब तकलीफ हो रही है। बोले 30, इनका तो मनसा ऐसे तक क्या जाती है कि 30-30 साल तक पेंशन देना पड़ रहा है, और पेंशन कितना दे रहे हैं? 1000 रुपया। और इतना खतरनाक चीज है, मतलब कह रहे हैं कि अगर ज्यादा जिंदा है तो भी गलत है। मंशा ऐसी गंदी है, बोल नहीं रहे लेकिन मंशा ऐसी गंदी आ गई है। मुझे एक चीज बताइए जिंदा क्यों कि 70 साल 80 साल जिंदा क्यों, मर क्यों नहीं गए? 60 साल में रिटायर कर देती, 70 साल 80 साल हो गए, लेकिन ऊपर वाला भी नहीं बोला इसलिए जिंदा है। जिस दिन वो बुला लेगा 1000 रुपये में छोड़ देंगे इसके लिए है। नए संसद जो आते हैं, 90 संसद बैठ के अपना पार्लियामेंट में वेतन तय कर लेते हैं, पेंशन तय कर लेते हैं, योजना बना लेते हैं। हम लोग 70 लाख कर्मचारी, इतना बड़ा भला स्टील खड़ा कर दिया, आज हिंदुस्तान का नंबर 1 है, और उसके कर्मचारी है हम लोग, जो कि आज हम लोग 1000 रुपये के लिए दौड़ रहे हैं। ये सरकार की मंशा है। 5 बार चुनाव जीतते हैं तो 5 गुना उनका हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कहीं ना कहीं मिशन 24 की तरफ में जा रही है सरकार, और 1 साल 1.5 साल से उनके मंशा के बिना ये सब नहीं हो सकता। क्योंकि जब इनके पास में आज बातचीत करने गए हैं तो सिद्दीकी साहब पहले ही ऐलान करके गए कि उनका जवाब इस तरीके से आएगा कि हम क्या कर सकते हैं, केंद्र से ये सब आदेश आ रहा है। ये 2024 में कहीं ना कहीं चुनाव को ख़त्म कर लेना चाहते हैं, वो इसीलिए क्योंकि इनको ये समझ में आ गया कि जो पेंशनर्स ने जो नारा दिया है कि जो पेंशन की बात करेगा, जो पेंशनर के बारे में बात करेगा, वही देश में राज करेगा। ये कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं, लेकिन कैसे ना कैसे करके 2024 का चुनाव खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए पिछले दिनों घोषणा की है कि हम लोग 31 मार्च 2024 तक की ये प्रक्रिया को चलाते रहेंगे। तब तक तो सरकार बन चुकी रहेगी, उसके बाद बोलेंगे कि हम नहीं कर सकते इसको। 5 साल तक के तो हम में से कितने चले चुके रहेंगे, दीवार में टंग जाएंगे। तो तुम एक किस्म का खेल खेल रहे हो हमारे साथ। लेकिन एक बात अच्छे से समझा दें कि जो पेंशन की मांग करने आए हैं वो मामूली लोग नहीं हैं। जैसे हमारे साथियों ने बोला, भिलाई स्टील प्लांट का निर्माण करने से लेके हमारे देश के निर्माण में इनकी भूमिका है। इनको ये महसूस हो रहा होगा कि ये सब अब अनवांटेड लोग हैं, इनकी कोई उपयोगिता नहीं है इस दुनिया के ऊपर, धरती के ऊपर। लेकिन ये भूले नहीं कि ये सारी टेक्नोलॉजी और ये सारा जो हिंदुस्तान का पहिया आज खड़ा है, आज हमारी जो दूसरी पीढ़ी उसको चला रही है, उसको खड़ा करने वाला यही वो आदमी है जो आज पेंशन की मांग कर रहा है और थोड़े थोड़े पैसे के लिए तकलीफ में है। 1000 रुपया पेंशन दे रहा है और उसके बाद वो खत्म हो जाने से उनकी पत्नी को बोलता है कि 500 रुपये पेंशन दूंगा। पति पत्नी दोनों रहते हैं तो 1000 रुपया कैसे ना कैसे आंसू बहाते हुए जिंदा रह रहे हैं। 500 रुपये में पत्नी चले जाए, पति चले जाए, 500 रुपये में क्या गुजारा करेंगे? वो तो वैसे ही टूट चुका रहेगा, वो तो मरने के लिए सोचने लगेगा। तुम क्या सोच रहे हो? सरकार ये सोच रही है हमारे बारे में, ये गलत तरीका है। सरकार को बाज आ जाना चाहिए और वो सीधा सीधा निर्देश करे। पार्लियामेंट में सवाल उठाते हैं तो 1 पन्ना 2 पन्ने में जवाब भी नहीं देते, लिखित में तो जवाब दे देते हैं कि दिल्ली से कुछ बातचीत चल रही है, कार्यालयों में कुछ बातचीत चल रही है। मजाक किया जा रहा है हमारे साथ में। ये मजाक करना बंद करे, ये सब बताने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और ये यदि नहीं होगा तो आने वाले 8 फरवरी को दिल्ली के अंदर फिर भूख हड़ताल शुरू होने जा रही है।
छत्तीसगढ़ के लोग भी उसमें शामिल होंगे। पिछले दिनों आश्वासन के ऊपर थोड़े दिन के लिए रुका है, लेकिन इसके बाद रुकने वाले नहीं है। तुमको आर पार की जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो हमारी लड़ाई आर पार की शुरू हो। आज आपका एक दिवसीय प्रदर्शन है। आज एक दिवसीय प्रदर्शन है, ना केवल छत्तीसगढ़ में, पूरे देश के अंदर एक साथ चल रहा है। यह अखिल भारतीय स्तर पर किया गया ऐलान है, जिसके तहत आज यहाँ हो रहा है। इसके बाद में दिल्ली के मंचों पर 8 फरवरी से धरनों का कार्यक्रम शुरू होगा और पूरे देश भर से फिर से जुटने लगेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। यहाँ के साथी भी जाएंगे, बाकी जगह के साथी भी आएंगे। और अब तो हम लोग नौकरी से रिटायरमेंट एक सदस्य है, लेकिन आज जितने हमारे कर्मचारी हिंदुस्तान के अंदर में हैं, हर कर्मचारियों को पीछे 5 सदस्य है। तो अब 5 का आंकड़ा सरकार लगा ले कि कितनी वोट होती है, उसको अगर बल दिखा के नहीं रह गए सरकार को, तो हम लोग पेंशन छोड़ देंगे। तो लोकसभा चुनाव में लोकसभा में इसका नतीजा दिखाएंगे। एक कर्मचारी हम लोग रिटायर होकर आए हैं आंदोलन के लिए, लेकिन हमारे पीछे 5 सदस्य है परिवार जो, तो वो सब हम इनको नतीजा दिखाएंगे। अब ये लड़ाई है। इनका सीधा कहना है कि जो आने वाला लोकसभा चुनाव है, अगर सरकार इनकी बातें नहीं सुनती है, इनकी पेंशन में वृद्धि नहीं करती है, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा। देखना होगा क्या सरकार इनकी बातों को सुनती है नहीं, क्योंकि ये लगातार 5 वर्षों से अपना संघर्ष कर रहे हैं। सभी अपने शर्ट में पोस्टर लगा के यहाँ बैठे हुए हैं। लेडीज़ भी कुछ मौजूद है, वृद्ध लेडीज़ भी मौजूद है। देखेंगे अब कितनी बड़ी संख्या में आज प्रदेश भर से लोग यहाँ, वृद्ध लोग इकट्ठे हुए हैं अपने पेंशन को लेके। इनमें से कुछ लोगों का पेंशन 1000 है, तो किन्हीं का 1900 है, किन्हीं का 1400 है, जिनमें इनका गुजारा भत्ता कर पाना बहुत ही मुश्किल है, जिसको लेकर ये आज यहाँ पहुँचे हुए हैं। ईपीएफ के ऑफिस पहुँचे हुए हैं अपने पेंशन में वृद्धि करने के लिए, करने की मांग को लेकर आज यहाँ आए हुए। देखना होगा कि 5 साल तक तो सरकार इनकी संघर्षों को अनदेखा करती आई है, लेकिन जो क्या नई सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, वो इनकी मांगों को सुनती है या नहीं। कैमरा पर्सन अजहर के साथ में शारदा काछी, रायपुर।